Good evening. Post market analysis 21st March 2025. सपोर्ट सुबह 9:15 बजे 23,200 पर था, जो कि वीक टुवर्ड्स बॉटम था 23,100 पर, और रेजिस्टेंस 23,500 पर था, जो कि वीक टुवर्ड्स बॉटम था, मतलब नीचे की तरफ कमज़ोर था 23,200 पर। डाटा को प्ले करते हैं। ये परसेंटेज इंक्रीज होता रहा वीक टुवर्ड्स बॉटम का, जो मार्केट को नीचे खींचता रहा। रेजिस्टेंस 23,500 से 23,200 पर शिफ्ट हुआ, मतलब वो बियरिश प्रेशर मार्केट में क्रिएट करेगा। सुबह फर्स्ट वीक में बहुत सारा डाटा आता है, इसलिए मार्केट में बहुत सारे बदलाव दिखाई देते हैं। रेजिस्टेंस अब पूरी तरह से 23,200 पर शिफ्ट हुआ है और मार्केट चल रहा है 23,171। रेजिस्टेंस पूरी तरह से स्ट्रांग हुआ 23,200 पर 9:22 बजे, और सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम था 23,200 से 23,000 पर, जो कि एक बियरिश सिनेरियो बताता है। इस सिनेरियो में हर टॉप से हमको सेल करना चाहिए। अब सपोर्ट भी स्ट्रांग हुआ, जो कि वीक टुवर्ड्स बॉटम था 23,000 पर, और बोथ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस 23,200 पर स्ट्रांग है। सपोर्ट जो है 23,000 पर वीक टुवर्ड्स बॉटम था, मतलब नीचे की तरफ कमज़ोर था, वो अब स्ट्रांग हुआ है 23,200 पर। अब वो बुलिश प्रेशर क्रिएट करेगा, मतलब सपोर्ट 23,000 से 23,200 पर आया है, जो कि ऊपर की तरफ प्रेशर क्रिएट करेगा, और रेजिस्टेंस स्ट्रांग है 23,200 पर। सो इन सच केसेस हमको हर बॉटम से खरीदारी करनी चाहिए। सो ऐसे केस में हमको बॉटम्स क्या क्या बनते हैं देखते हैं। 23,207, जो कि वेरी रिस्की बॉटम है। 23,160, 159, 160, जो कि मॉडरेट टाइप का बॉटम है, और 23,109 यहाँ पे दिखाई दे रहा है, देखो, जो कि सेफ बॉटम है बाइंग के लिए। हमको हमेशा हमारी लेवल्स का वेट करना है, तभी ट्रेड लेना है। और धीरे धीरे टाइम बढ़ता रहा, 9:40 चल रहा है, डाटा प्ले हो रहा है, और मार्केट ने एक जंप मारी है। 177 था मार्केट, अब 270, 262, 255। अब ये देखो, फिर से रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप हुआ है, मतलब कि ऊपर की तरफ कमज़ोर रेजिस्टेंस है 23,000 से 23,300 पर। अब वो मार्केट में और बुलिश प्रेशर क्रिएट करेगा। मार्केट ने 255, 260 हिट करके ऊपर आया है मार्केट। ये परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब मार्केट पूरी तरह से बुलिश होने की तैयारी में है। और ये जो परसेंटेज है 75 से 70 हुआ है, इसका मतलब मार्केट ऊपर की तरफ प्रेशर क्रिएट कर रहा है, और रेजिस्टेंस भी ऊपर की तरफ प्रेशर क्रिएट कर रहा है। ऐसे केसेस में हमको बेरिश
की तरफ बिल्कुल सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि मार्केट की रेंज कहाँ तक है ये बुल रन में हमको दिखाई नहीं देता। बुल रन के केसेस में हमको सिर्फ एक कॉल ऑप्शन की खरीदारी करनी चाहिए। सपोर्ट फिर से वीक टुवर्ड्स बॉटम हुआ है, जो कि इस बुल रन को थोड़ा सा रोकने की कोशिश करेगा। फिर से डाटा को अप्लाई करते हैं। 1040 हो चुके हैं। ये परसेंटेज धीरे धीरे से कम हो रहा है, जो कि मार्केट को बुलिश करते जाएगा। अब देखो, रेजिस्टेंस फिर से नई जगह पर वीक पर स्टॉप हुआ है 23,500 पर। मतलब मार्केट 500 23,500 में पर तक जाने की कोशिश कर सकता है। और ये परसेंटेज जैसे जैसे 80% जैसे जैसे वीक टुवर्ड बॉटम का सपोर्ट का कम होता जाएगा, वैसे वैसे वो मार्केट ऊपर की तरफ प्रेशर डालेगा। हमेशा हमको प्रेशर की तरफ नज़र देना है। जहाँ परसेंटेज वीकनेस का परसेंटेज इंक्रीज होता है, उस तरफ मार्केट चल पड़ता है। 91% ये इंक्रीज हो रहा है। दिस इज इंक्रीजिंग 91% एंड दिस इज डिक्रीजिंग 80%। सपोर्ट की परसेंटेज जैसे जैसे डिक्रीज होती जाएगी, वैसे वैसे वो ऊपर की तरफ मार्केट को खींचती चली जाएगी, और ये परसेंटेज रेजिस्टेंस को ऊपर खींचते चले जाएगी। सी दिस इज 93, 94, 95, 96 नाउ। It is increasing rapidly, so this will create a much bullish momentum in the market. अब ये देखो, रेजिस्टेंस 23,300 पर था, अब वो पूरी तरह से 23,500 पर शिफ्ट हुआ है। जो ब्लू कलर है वो हाईएस्ट नंबर है यहाँ पे, दिस इज सेकंड हाईएस्ट। तो मार्केट जो यहाँ पर रुकने वाला था, वो अब रुकने का नाम नहीं लेगा। वो 23,500 तक जाने की कोशिश करेगा। मार्केट यहाँ कहीं तब चल रहा था, थोड़ा सा कंसोलिडेशन था, क्योंकि सपोर्ट मार्केट को नीचे खींच रहा था, क्योंकि वो फिर से वीक टुवर्ड्स बॉटम हुआ था, और रेजिस्टेंस वीक पूरी तरह से ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ था। ये 82% मार्केट को थोड़ा सा लिमिट कर रहा है ऊपर जाने से, इसलिए मार्केट वापस साइडवेज था इन दिस एरिया। See, this percentage is decreasing here because resistance has shifted from 23,300 to 23,500, and this percentage is stable, which is holding the market downwards, and this is creating the pressure upwards. There is pressure from both the sides. Support is putting pressure downside, and resistance is holding the market to the upside. So in such cases it is better to not trade, wait for your levels, because uh, this is not the proper area to trade. You cannot buy a put from here, or you cannot buy a call option from here. This is such a consolidation. See, this 84% is not even decreasing, it is holding the market downwards. Now a change in scenario, you can see support is now weak towards top. Weak towards top means ऊपर की तरफ कमजोर, from 200 to 300, which is creating bullish pressure now, which was creating bearish pressure first, because it was weak towards bottom at 23,000 from 23,200. And let's see the resistance now is weak towards bottom at new place, you can see. मतलब जो सपोर्ट नीचे की तरफ कमज़ोरी दिखा रहा था यहाँ पे, वो अब ऊपर की तरफ कमज़ोरी दिखा रहा है।
और रेजिस्टेंस जो ऊपर पूरी तरह से शिफ्ट हुआ था यहाँ 300 से 500 पर, वो वीक टुवर्ड्स बॉटम, वो नीचे की तरफ कमजोरी दिखा रहा है। येलो कलर मीन्स कमजोरी, एंड इट्स द टाइम इज नाउ 1:34. Both are creating pressures on opposite sides. So in such cases, we have to always wait for our levels. Never trade in such scenarios. The percentage is increasing here. Support is creating bullish pressure. Resistance is weak towards bottom, which is creating bearish pressure. मतलब सपोर्ट ऊपर की तरफ मार्केट को प्रेशर दे रहा है और रेजिस्टेंस ऊपर नीचे की तरफ दे रहा है, मतलब मार्केट इसलिए कंसोलिडेटेड है। यहाँ पे जो हमने देखा ना, एक 2 घंटा है, इधर मार्केट पूरा कंसोलिडेशन में। और ऑप्शन चेन पे प्रेशर सब दिखता है, यू कैन सी विथ योर नेकेड आइज, द नंबर्स आर इंक्रीजिंग एंड द नंबर्स नेवर लाई। This is a totally opposite scenario. You can see here, support is weak towards top, resistance is weak towards bottom. Now let's see the chart of accuracy. See, support is weak towards top, support is weak towards top and resistance is weak towards bottom. This 9th number scenario, here you cannot buy any options from here. You cannot buy a call, neither you can buy a put, because there is no, you cannot predict the market from where it will bust out, or where, what way it can go. So it's better to wait. It's 3 p.m. almost, but the scenario is same. In such cases, we have to not trade. That's all for today. Post market analysis for 21st March 2025. Thank you.